Hello dear children, today we are going to solve practice set 4.1 class 9th maths part 1. Question number 1. From the following pair of numbers, find the reduced form of ratio of the first number to second number. अभी यहाँ पे हमें रेशो फाइंड आउट करना है फर्स्ट नंबर का सेकंड नंबर के साथ। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर है 72 और सेकंड नंबर है 60। तो यहाँ पे हमें जो रेशो फाइंड आउट करना है वो रिड्यूस फॉर्म में चाहिए। रिड्यूस फॉर्म यानी क्या, शॉर्ट फॉर्म में रेशो हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट नंबर का सेकंड नंबर के साथ हमें रेशो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर है दैट इज 72 और सेकंड नंबर है दैट इज 60। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर का सेकंड नंबर के साथ रेशो फाइंड आउट करना है, इसलिए इस प्रकार से राइट डाउन किया 72/60। तो अब ये जो 72 नंबर है इसको ही हम किस प्रकार से राइट डाउन कर सकते हैं, 12 सिक्सा होते हैं 72। तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे 72 को हम राइट डाउन कर रहे हैं 12 × 6 और 60 को किस प्रकार से राइट डाउन करेंगे 12 × 5। तो अभी देखो यहाँ पे इस प्रकार से राइट डाउन करने हैं रेशो कि दोनों जो नंबर है एक ही टेबल में आने चाहिए। जैसे 72 और 60 नंबर है तो 12 के नंबर टेबल में आते हैं। तो 12 × 6 किया, यहाँ पे 12 × 5 किया। अभी 12 कैंसिल हो गया, अभी नंबर क्या बच गया 6/5 बच गया। तो इसको ही हम रेशो के फॉर्म में राइट डाउन करेंगे दैट इज 6:5। इस प्रकार से यहाँ पे हमें फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पे हमें रेशो मिल गया दैट इज 6:5। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं 38,57। यहाँ पे भी हमें रेशो फाइंड आउट करना है फर्स्ट नंबर का सेकंड नंबर के बाद, और वो भी हमें रिड्यूस फॉर्म में चाहिए। तो देखो किस प्रकार से राइट डाउन करेंगे 38/57। अभी यहाँ पे दोनों जो नंबर है कौन से सेम नंबर के टेबल में आते हैं, जैसे 19 के टेबल में आते हैं दोनों नंबर। तो इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे 38 को 19 × 2 और 57 को राइट डाउन करेंगे 19 × 3। तो यहाँ पे 19 की जो टर्म है वो कैंसिल हो गई। तो यहाँ पे क्या बच गया 2/3। तो राइट डाउन कर लेते हैं 2/3 और इसको ही रेशो के फॉर्म में राइट डाउन करेंगे 2:3। इस प्रकार से यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल सॉल्व हो गया। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं 52,78। अभी यहाँ पे भी हमें फर्स्ट नंबर का सेकंड नंबर के साथ रेशो फाइंड आउट करना है और उसका रिड्यूस फॉर्म देखना है। तो फर्स्टली क्या करेंगे, दोनों नंबर को इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे फर्स्ट नंबर अपॉन सेकंड नंबर। अभी दोनों जो नंबर है वो 13 के टेबल में आते हैं। तो किस प्रकार से राइट डाउन करेंगे 13 × 4 अपॉन 13 × 6। तो यहाँ पे 13 कैंसिल हो गया, हमें मिल गया नंबर 4/6। अभी यहाँ पे 4/6 जो नंबर है, 4 जो नंबर है और 6 जो नंबर है वो दोनों नंबर 2 के टेबल में आते हैं, इसलिए इसको ही इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे 2 × 2 अपॉन 2 × 3। अभी यहाँ पे 2 नंबर कैंसिल हो गया, क्या बच गया 2/3 और इसको ही हम रेशो के फॉर्म में राइट डाउन करेंगे इक्वल टू 2:3। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रिड्यूस फॉर्म ऑफ द रेशो ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकंड क्वांटिटी। यहाँ पे भी हमें रेशो फाइंड आउट करना है फर्स्ट क्वांटिटी का सेकंड क्वांटिटी के साथ, और वो भी हमें रिड्यूस फॉर्म में चाहिए। तो फर्स्टली जब भी हम रेशो फाइंड आउट कर रहे हैं, यहाँ पे क्वांटिटी दी गई है तो यहाँ पे दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। यहाँ पे रुपीज़ है, यहाँ पे भी रुपीज़ है, तो हम आसानी से इसका रिड्यूस फॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका रेशो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो किस प्रकार से राइट डाउन करेंगे देयरफॉर 700 रुपीज़ अपॉन 308 रुपीज़। लेकिन यहाँ पे जब भी हम रेशो फाइंड आउट कर रहे होते हैं, यहाँ पे जो यूनिट हमने यहाँ पे राइट डाउन किया है वो यूनिट राइट डाउन करने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे देयरफॉर 700 अपॉन 308। अभी यहाँ पे दोनों जो नंबर है इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे। किस प्रकार से 700 को राइट डाउन करेंगे 7 × 100। देखो यहाँ पे मैंने ये स्टेप किस प्रकार से राइट डाउन की, ये 700 को मैंने 7 से डिवाइड कर लिया। तो 7 × 1 = 7, 7 × 0 = 0, 7 × 0 = 0। तो यहाँ पे 100 आ गए, तो इसलिए 7 × 100 किया तो 700। उसी प्रकार से 308 को भी 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा 7 × 4 = 28, 2 बचे, 7 × 4 = 28। तो यहाँ पे 7 × 44 इस प्रकार से मिल गया। अभी यहाँ पे 7 जो नंबर है वो कैंसिल हो गया। अभी यहाँ पे हमें आंसर मिल गया दैट इज़ 100/44।
अभी ये जो 100/44 है इसको भी हम और रिड्यूस फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हैं। देखो किस प्रकार से, अभी दोनों जो नंबर है इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, इक्वल टू 100 को यदि हमने 4 से डिवाइड किया तो किस प्रकार से हो जाएगा, देखो 4 2 ज़ा 8, 2 बचे, 4 5 ज़ा 20, तो 4 × 25 करने के बाद हमें 100 मिल गया। अभी यहाँ पे 44 नंबर है, 44 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 × 11 किया तो 44 मिलता है। अभी यहाँ पे 4 की जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या बच गए, 25/11 बच गए। तो राइट डाउन कर लेते हैं 25/11 इक्वल टू, उसको रेशो के फॉर्म में राइट डाउन करना है, दैट इज़ 25/11। इस प्रकार से यहाँ पे ये 25/11 इस प्रकार से यहाँ पे हमें आंसर मिल गया। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, 14 रुपीज़, 12 रुपीज़ 40 पैसे। अभी यहाँ पे भी हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, लेकिन यहाँ पे दोनों का यूनिट सेम नहीं है। यहाँ पे रुपीज़ है, यहाँ पे रुपीज़ और पैसे हैं। तो फर्स्टली क्या करेंगे, हम दोनों का यूनिट सेम बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो 14 रुपीज़ है इसको पैसे में कन्वर्ट करते हैं और इसको भी पैसे में कन्वर्ट करेंगे। देयरफॉर 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसे। देयरफॉर 14 रुपीज़ इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 1400 पैसे। अभी सेकंड जो दिया गया था 12 रुपीज़, उसको भी करते हैं। 12 रुपीज़ इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 1200 पैसे। और यहाँ पे 40 पैसे भी दिए गए थे, इसलिए यहाँ पे प्लस 40 पैसे, दोनों के एडिशन करेंगे। यहाँ पे 1240 पैसे मिल गए। तो यहाँ पे देखो दोनों का यूनिट अभी सेम हो गया। तो फर्स्ट क्या मिल गया हमें, 1400 पैसे मिल गए, और सेकंड मिल गया हमें 1240 पैसे। अभी देखो यहाँ पे दोनों जो नंबर से, दोनों नंबर का यूनिट जो है हमें सेम मिल गया। अभी यूनिट सेम हो जाने के बाद हमें क्या करना है, उनका रिड्यूस फॉर्म हमें राइट डाउन करना है। तो रिड्यूस फॉर्म राइट डाउन करने के लिए हम इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे, देयरफॉर 1400 अपॉन 1240। अभी उसका रेशो भी राइट डाउन करना है हमें और रिड्यूस फॉर्म भी राइट डाउन करना है। तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल होगा। अभी यहाँ पे नंबर्स मिल गए हमें 140 अपॉन 124। अभी दोनों जो नंबर है, दोनों नंबर को हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो यदि हम 4 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 4 से डिवाइड करने के बाद 4 3 ज़ा 12, 2 बचे, 4 5 ज़ा 20, तो यहाँ पे मिल गए 35। 4 मल्टीप्लाई बाय 35 करने के बाद 140 मिल जाएगा। इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखो 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12 और 4 1 ज़ा 4, 4 से 31 को मल्टीप्लाई किया तो 124 मिल जाएंगे। अभी यहाँ पे जो 4 की टर्म है इसको कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पे नंबर्स मिल गए हमें 35 अपॉन 31। अभी ये जो नंबर्स मिल गए हमें, तो इसको ही हम रेशो के फॉर्म में राइट डाउन करेंगे 35/31। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, 5 लीटर 2500 ml। अभी यहाँ पे भी हमें रिड्यूस फॉर्म राइट डाउन करना था, लेकिन यहाँ पे दोनों का रेशो सेम नहीं है। यहाँ पे लीटर है, यहाँ पे मिलीलीटर है। तो ये जो फर्स्ट दिया गया है लीटर में, इसको भी हम मिलीलीटर में कन्वर्ट करते हैं। देयरफॉर 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। देयरफॉर 5 लीटर इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 इक्वल टू 5000 मिलीलीटर। इस प्रकार से ये मिलीलीटर में कन्वर्ट हो गया। अभी दोनों जो मिल गए हमें, उनका जो यूनिट है वो सेम है। देयरफॉर फर्स्ट नंबर क्या मिल गया हमें, 5000 मिलीलीटर, और सेकंड नंबर मिल गया हमें 2500 मिलीलीटर। यहाँ पे दोनों का यूनिट सेम है, तो हम इसका रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं। देयरफॉर 5000 अपॉन 2500। यहाँ पे 20 कैंसिल हो गए। नंबर क्या मिल गया हमें, 50/25। अभी दोनों जो नंबर है इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, देयरफॉर 25 मल्टीप्लाई बाय 2, और नीचे क्या मिल जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 1। यहाँ पे 25 नंबर कैंसिल हो गया, इक्वल टू 2/1। इसको ही हम रिड्यूस फॉर्म में राइट डाउन करेंगे, दैट इज़ 2:1। ये मिल गया हमें इसका रिड्यूस फॉर्म। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 3 years 4 months
5 ईयर्स 8 मंथ। अभी यहाँ पे दोनों का रेशो सेम नहीं है। देखो यहाँ पे ईयर्स और मंथ है, ईयर्स और मंथ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, दोनों का जो यूनिट है इसको सेम बनाते हैं। तो क्या करेंगे, फर्स्टली देखो यहाँ पे ईयर्स दिए गए हैं, तो ईयर्स को भी मंथ में कन्वर्ट करेंगे। देयरफॉर 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ। देयरफॉर 3 ईयर्स 4 मंथ इक्वल टू, अभी फर्स्टली जो 3 ईयर्स दिया गया है इसको मंथ में कन्वर्ट करना है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 4, यहाँ पे 4 मंथ है तो इसलिए एडिशन कर दी, इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 12 किया तो यहाँ पे 36 प्लस 4, दोनों की एडिशन की तो यहाँ पे क्या मिल गए हमें, 40 मिल गए मंथ। उसी प्रकार से सेकंड जो दिया गया है उसको राइट डाउन करेंगे 5 ईयर्स 8 मंथ इक्वल टू, यहाँ पे 5 ईयर्स से इसको हमें मंथ में कन्वर्ट करना है, इसलिए ये 5 नंबर को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 ईयर का मतलब होता है 12 मंथ। तो 5 ईयर्स के हमें मंथ फाइंड आउट करने हैं, इसलिए क्या करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 8 इक्वल टू 5 12 जा कितने हो गए 60 प्लस 8 इक्वल टू 68 मंथ। अभी देखो यहाँ पे 40 मंथ और यहाँ पे 68 मंथ, दोनों जो नंबर तो मिल गए, लेकिन यहाँ पे दोनों की जो यूनिट है वो सेम मिल गए। तो राइट डाउन करेंगे देयरफॉर 40 मंथ कॉमा 68 मंथ। देखो अभी दोनों की यूनिट तो सेम है, तो अभी उनका रिड्यूस फॉर्म ऑफ रेशो फाइंड आउट करना है। तो राइट डाउन करेंगे नंबर 40 अपॉन 68, दोनों नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे। देयरफॉर 4 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 4 से 68 को डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 2 बचे, 4 7 जा 28, तो 4 4 कैंसिल हो गया, इक्वल टू 10 अपॉन 17, और इसको ही रेशो के फॉर्म में राइट डाउन करेंगे, दैट इज 10:17। इस प्रकार से यहाँ पे एग्जाम्पल सॉल्व हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 3.8 kg 1900 ग्राम। अभी यहाँ पे दोनों का यूनिट जो है वो सेम नहीं है, तो फर्स्टली क्या करेंगे, यहाँ पे रिड्यूस फॉर्म ऑफ द रेशो फाइंड आउट करना है, लेकिन यहाँ पे रेशो फाइंड आउट करने के लिए उनका यूनिट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे जो किलोग्राम दिया है इसको भी ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, तो हमें पता है 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ पे 3.8 kg का कन्वर्जन हमें ग्राम में करना है। देयरफॉर यहाँ पे 3.8 किलोग्राम को हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है। देयरफॉर 3.8 kg इक्वल टू, फर्स्टली यहाँ पे 3.8 का ही मतलब क्या है, 3 किलोग्राम 800 ग्राम। तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे 3 kg 800 ग्राम है, इक्वल टू, अभी 3 किलोग्राम को हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम है, तो 3 किलोग्राम का ग्राम करना है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1000 प्लस 800 ग्राम इक्वल टू, दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो यहाँ पे 3000 प्लस 800 इक्वल टू 3800 ग्राम। अभी यहाँ पे 3.8 kg का मतलब हो गया 3800 ग्राम। देयरफॉर राइट डाउन करेंगे 3800 कॉमा 1900। अभी दोनों का यूनिट सेम मिल गया, यहाँ पे भी ग्राम है और यहाँ पे भी ग्राम है, तो दोनों का यूनिट सेम मिल गया, तो दोनों का रेशो फाइंड आउट करेंगे 3800 अपॉन 1900, 2 0 कैंसिल हो गए। अभी दोनों नंबर को 19 से डिवाइड करेंगे तो 19 2 जा 38 और 19 1 जा 19, 19 कैंसिल हो गए, 2 अपॉन 1 मिल गया, 2 अपॉन 1 इसको ही रेशो के फॉर्म में राइट डाउन किया 2:1। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं 7 मिनट 20 सेकंड 5 मिनट 6 सेकंड। अभी यहाँ पे मिनट और सेकंड, यहाँ पे भी मिनट और सेकंड, इस प्रकार से यूनिट दिए गए हैं, लेकिन हमें क्या करना है, दोनों का यूनिट सेम बनाना है। तो किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पे जो मिनट और सेकंड दिया गया है तो ओनली सेकंड में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट दिया गया था 7 मिनट 20 सेकंड, तो यहाँ पे मिनट और सेकंड दिए गए थे, तो होल जो नंबर है इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो किस प्रकार से करेंगे, देखो 1 मिनट इक्वल टू होते हैं 60 सेकंड, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड होते हैं। देयरफॉर 7 मिनट इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल टू 420 सेकंड।
अभी यहाँ पे 7 मिनट का कन्वर्जन 420 सेकंड में होगा और ये 20 सेकंड बाकी है। देयरफॉर 7 मिनट 20 सेकंड इक्वल टू 7 मिनट के कितने सेकंड है 420 प्लस ये 20 सेकंड बाकी है इक्वल टू 440 सेकंड। तो यहाँ पे जो फर्स्टली दिया गया था 7 मिनट 20 सेकंड, इसका कन्वर्जन हो गया सेकंड में, दैट इज़ 440 सेकंड। अभी सेकंड जो नंबर दिया गया था वो था 5 मिनट 6 सेकंड। अभी इसको भी हमें कन्वर्ट करना है सेकंड में, तो फर्स्टली 5 मिनट को कन्वर्ट करेंगे सेकंड में। देयरफॉर 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड होते हैं, तो यहाँ पे 5 मिनट है, 5 मिनट इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 300 सेकंड। यहाँ पे 5 मिनट के 300 सेकंड मिल गए। अभी ये 6 सेकंड उसमें ऐड करना बाकी है। देयरफॉर 5 मिनट 6 सेकंड इक्वल टू 5 मिनट के कितने सेकंड हो गए थे 300 सेकंड प्लस ये 6 सेकंड इक्वल टू 306 सेकंड। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सेकंड मिल गया, ये भी सेकंड मिल गया। अभी दोनों का यूनिट क्या है सेम है। दोनों का यूनिट यदि सेम है तो हम उनका रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो राइट डाउन करते हैं, देयरफॉर 440 सेकंड अपॉन 306 सेकंड। देखो अभी दोनों का यूनिट सेम है, तो जब हम रेशो फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो यहाँ पे यूनिट राइट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। देयरफॉर 440 अपॉन 306। अभी दोनों जो नंबर है इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। देयरफॉर 2 मल्टीप्लाई बाय 220, यहाँ पे 2 से डिवाइड किया 440 को, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 220 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 153। अभी यहाँ पे 2 की टर्म कैंसिल हो गई, तो नंबर मिल गए हमें 220 अपॉन 153। इसको ही रेशो के फॉर्म में राइट डाउन करेंगे, दैट इज़ 220 टू 153। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज रेशोज इन द रिड्यूस फॉर्म। अभी यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल दिया है 75:100। अभी यहाँ पे 100 दिया गया है, इसका मतलब यहाँ पे ये 75% है। इसका जो रेशो है वो हमें रिड्यूस फॉर्म में राइट डाउन करना है। तो इसको ही हम किस प्रकार से राइट डाउन कर सकते हैं 75/100। तो ये 75% है। ये जो रेशो है इसको हमें रिड्यूस फॉर्म में राइट डाउन करना है। तो 75 को ही हम किस प्रकार से राइट डाउन कर सकते हैं, दोनों नंबर को हम 25 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 75 को यदि हम 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 3 जा 75 होते हैं, तो इसलिए 25 मल्टीप्लाई बाय 3 100 है। तो 100 को यदि मैंने 25 से डिवाइड किया तो 25 4 जा बनते हैं 100। तो इसलिए इस प्रकार से राइट डाउन कर दिया 25 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 25 मल्टीप्लाई बाय 4। अभी यहाँ पे 25 नंबर कैंसिल हो गया, 3/4 नंबर मिल गया। इसको ही हमें रेशो के फॉर्म में राइट डाउन करना है, दैट इज़ 3:4। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। अभी यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल दिया है 44:100। अभी इसको इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे 44/100। तो यहाँ पे 44% है। ये जो रेशो है इसको हमें रिड्यूस फॉर्म में राइट डाउन करना है, तो किस प्रकार से करेंगे। अभी यहाँ पे 44 नंबर को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 11 बन जाएगा। 100 जो नंबर है इसको 4 से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 25 बन जाएगा। तो राइट डाउन कर लेते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 11 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 25। अभी 4 नंबर कैंसिल हो गया, यहाँ पे नंबर मिल गया हमें 11/25 और इसको ही हम इस प्रकार से राइट डाउन कर सकते हैं 11:25। ये मिल गया हमें इसका रेशो। थर्ड एग्जाम्पल दिया है 6.25%। तो परसेंट दिया है इसलिए इस नंबर को हम इस प्रकार से राइट डाउन कर सकते हैं 6.25/100। तो अभी यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट है इसको हमें कैंसिल करना है, यहाँ से उठा के इसको यहाँ रखना है ये डेसिमल पॉइंट को। तो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद हमें वो डेसिमल पॉइंट राइट डाउन करना है। तो किस प्रकार से राइट डाउन कर सकते हैं 625 अपॉन यहाँ पे डेसिमल पॉइंट हम 2 डिजिट के बाद राइट डाउन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो 100 था उसके ऊपर हमने 20 लगा दिए। तो अभी हमें यहाँ पे नंबर मिल गया 625 अपॉन 10,000।
अभी यहाँ पे दोनों जो नंबर है इसको हम 25 से डिवाइड करेंगे। तो इस प्रकार से देखो 25 मल्टीप्लाई बाय 25 किया तो 625 मिल जाता है। उसके बाद 25 मल्टीप्लाई बाय, अभी 10,000 को डिवाइड करना है हमें 25 से, तो यहाँ पे आंसर मिल जाएगा हमें 400। यहाँ पे 25 कैंसिल हो गया। अभी नंबर क्या मिल गया हमें 25/400। अभी यहाँ पे दोनों जो नंबर मिल गए, दोनों नंबर को हम 25 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यदि हम 25 से डिवाइड कर सकते हैं तो किस प्रकार से राइट डाउन करेंगे, 25 मल्टीप्लाई बाय 25 25/400 था, तो 25 से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो किस प्रकार से राइट डाउन करेंगे, 25 मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो 25, 400 नंबर को किस प्रकार से राइट डाउन करेंगे, 25 से हम उसको डिवाइड कर रहे हैं तो 25 मल्टीप्लाई बाय 16 किया तो 400 मिल जाता है। देखो इस प्रकार से 400 नंबर को हमें 25 से डिवाइड करना है। तो 25 1 ज़ा 25, यहाँ पे 10 - 5 5, यहाँ पे 3 - 2 1, यहाँ पे 0 लगाया, 25 6 ज़ा 150, 0 0 0, तो यहाँ पे 16 मिल गया हमें आंसर। दैट इज़ 25 मल्टीप्लाई बाय 16 किया तो 400 हो जाता है। तो यहाँ पे 25 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 1/16 मिल गया। दैट इज़ 1/16 का ही मतलब यहाँ पे रेशो के फॉर्म में राइट डाउन करेंगे, दैट इज़ 1:16। ये मिल गया हमें इसका रेशो। फोर्थ एग्जाम्पल है 52/100। अभी यहाँ पे इसको रेशो के फॉर्म में राइट डाउन करेंगे 52/100। अभी यहाँ पे जो दोनों के दोनों नंबर है इसको हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, 4 मल्टीप्लाई बाय 13। 52 नंबर को यदि हम 4 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 13 मिल जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 13 किया, दैट इज़ 52। 100 नंबर को 4 से डिवाइड करना है तो 4 2 ज़ा 8, 2 बचे, 4 5 ज़ा 20। तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 25 करने के बाद हमें 100 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 4 की जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पे आंसर मिल गया हमें 13/25 और इसको ही रेशो के फॉर्म में राइट डाउन करेंगे, दैट इज़ 13:25। इस प्रकार से ये एग्जाम्पल सॉल्व हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 0.64%। अभी इसको किस प्रकार से राइट डाउन करेंगे, देखो 0.64% था इसलिए अपॉन 100 राइट डाउन किया। अभी यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट है इसको हमें रिमूव करना है, यहाँ से उठा के उसको बाहर राइट डाउन करना है। तो किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ के ये डेसिमल पॉइंट हमने राइट डाउन किया है। तो यहाँ पे यदि हम डेसिमल पॉइंट को बाहर निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 2 0 लगाएंगे, तो यहाँ पे नंबर मिल जाएगा हमें 10,000। यहाँ पे 100 था तो 2 0 हमने एक्स्ट्रा लगा दिए। इस प्रकार से अभी दोनों जो नंबर है इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे। तो 64 को 8 से डिवाइड किया तो 8 8 जा बन गए 64। 10,000 जो नंबर है इसको हमें 8 से डिवाइड करना है। तो देखो इस प्रकार से 10,000 जो नंबर है इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे। तो 8 1 ज़ा 8, 2 बचा, यहाँ पे लगाया 0, 8 2 ज़ा 16, यहाँ पे 4, इसको लगा 0 ले लिया, 8 5 ज़ा 40, 0 0, 0 को नीचे लाया और यहाँ पे लगाया 0। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 1250 मिल गया। अभी यहाँ पे जो 8 की टर्म है ये कैंसिल हो गई। यहाँ पे आंसर मिल गया हमें 8/1250। अभी यहाँ पे जो दोनों नंबर है इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें रिड्यूस फॉर्म चाहिए। तो 8 से यहाँ पे 8 जो नंबर है इसको यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 4 मिल जाएगा। इस नंबर को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 625 मिल गया। अभी 2 की जो टर्म है वो कैंसिल हो गई, तो यहाँ पे आंसर मिल गया हमें 4/625। तो यहाँ पे हमें इसका रेशो क्या मिल जाएगा, इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे रेशो 4:625। ये मिल गया हमें इसका रेशो। क्वेश्चन नंबर 4, 3 पर्सन कैन बिल्ड अ स्मॉल हाउस इन 8 days. To build the same house in 6 days, how many persons are required? अभी इस एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, 3 पर्सन्स एक स्मॉल हाउस को बिल्ड कर रहे हैं 8 डेज में। वही सेम हाउस बिल्डअप करना है लेकिन 6 डेज में बनाना है। तो हाउ मेनी पर्सन्स आर रिक्वायर्ड, तो 6 डेज में वो हाउस बिल्डअप करने के लिए कितने पर्सन्स रिक्वायर्ड है वो हमें फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे हमें कितने पर्सन्स रिक्वायर्ड है वो पता नहीं है, इसलिए हम इस प्रकार से अज्यूम करेंगे सपोज x पर्सन्स रिक्वायर्ड टू बिल्ड द हाउस इन 6 डेज। इस प्रकार से हमने यहाँ पे राइट डाउन किया सपोज x पर्सन्स रिक्वायर्ड टू बिल्ड द हाउस इन 6 डेज। अभी यहाँ पे पर्सन्स दिए गए हैं और डेज दिए गए हैं, तो राइट डाउन करेंगे पर्सन और
डेज दिए गए हैं। यहाँ पे 3 पर्सन्स हाउस बिल्डअप कर रहे हैं इन 8 डेज। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मेनी पर्सन्स रिक्वायर्ड टू बिल्ड द हाउस इन 6 डेज। यानी यहाँ पे डेज दिए गए हैं, पर्सन्स पता नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे एक्स अज्यूम किया है। यानी यहाँ पे 3 पर्सन्स हाउस बिल्टअप कर रहे हैं 8 डेज में। अभी क्या किया हमने, यहाँ पे डेज कम कर दिए, यानी डेज यदि 6 है तो कितने पर्सन्स रिक्वायर्ड होंगे वो हमें फाइंड आउट करने हैं। यदि यहाँ पे डेज कम हो गए तो पर्सन्स हमें ग्रो करने होंगे, पर्सन ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डेज कम हो गए तो यहाँ पे पर्सन की संख्या ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इसलिए ये जो एग्जाम्पल है ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल है। तो राइट डाउन करेंगे, देयरफॉर दिस इज इन्वर्स प्रोपोर्शन। इन्वर्स प्रोपोर्शन। देयरफॉर अभी यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो किस प्रकार से करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 6। 3 मल्टीप्लाई बाय 8, 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे लेफ्ट साइड को आ गया तो यहाँ पे डिवाइडेड इक्वल टू x। अभी यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 8/2 इक्वल टू x। 8 को 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 इक्वल टू x। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल गई, दैट इज 4। तो राइट डाउन करेंगे, देयरफॉर 4 पर्सन रिक्वायर्ड, 4 पर्सन रिक्वायर्ड टू बिल्ड द हाउस इन 6 डेज। यदि 6 डेज में वो हाउस हमें बिल्टअप करना है तो हमें कितने पर्सन्स रिक्वायर्ड है, 4 पर्सन्स हमें रिक्वायर्ड है। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशो इनटू परसेंटेज। अभी यहाँ पे रेशो दिया गया है, इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्टली क्या करेंगे, इस रेशो को इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे, 15/25। अभी परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए उसका जो डिनोमिनेटर होता है वो 100 होना चाहिए, तभी हम उसके परसेंटेज राइट डाउन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस प्रकार से यदि दिया है 24/100 है, इसका ही मतलब क्या हो गया, ये 24% है। यदि इस प्रकार से दिया है 48/100 दिया है, इसका ही मतलब हो गया ये 48% है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है, 100 है, इसका भी डिनोमिनेटर क्या है, 100 है। लेकिन यहाँ पे देखो 15/25 है, इसको हमें परसेंटेज में राइट डाउन करना है, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है, 25 है। तो फर्स्टली क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर हम 100 बना लेते हैं। किस प्रकार से करेंगे, देखो 15/25 दिया था तो 25 4 जा होते हैं 100। 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए 15 को भी 4 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो 15 4 जा कितने बन गए, 60/100। तो यहाँ पे देखो 100 डिनोमिनेटर मिल गया, इसलिए 60/100 इसका ही मतलब हो गया 60%। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं 47/50। यहाँ पे इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे 47/50। इसको हमें परसेंटेज में राइट डाउन करना है, लेकिन इस यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है 50 दिया गया है, तो इसलिए फर्स्टली क्या करना होगा, हमें इस डिनोमिनेटर को 100 बनाना है। तो किस प्रकार से राइट डाउन करेंगे, 47/50। 50 को यदि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 100 बन जाएंगे, इसलिए 47 को भी 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 2 7 जा 14, कैरी 1, 2 4 जा 8 + 1 9, 94/52 जा कितने बन गए, 100। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 100 मिल गया, इसलिए 94/100 का ही मतलब हो गया 94%। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं 7/10। अभी ये जो रेशो दिया गया है इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, लेकिन यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है 10 दिया गया है, इसको हमें 100 बनाना होगा ताकि हम परसेंटेज राइट डाउन कर सकें। तो किस प्रकार से करेंगे, 7/10 राइट डाउन करेंगे। 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 100 बन जाते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए न्यूमरेटर को भी 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 10 जा बन गए 70/10 10 जा कितने हो गए, 100। 70/100 है, इसका ही मतलब ये 70% है, क्योंकि कौन से भी नंबर यदि हमने इस प्रकार से राइट डाउन किया 70/100 जिसका भी डिनोमिनेटर 100 है, इसका ही मतलब ये जो न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर हम इस प्रकार से राइट डाउन कर सकते हैं, दैट इज 70%, क्योंकि यहाँ पे 70/100 है, इसका ही मतलब 70%।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है 546/600। अभी इस रेशो को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, लेकिन यहाँ पे जो डिनोमीटर दिया गया है वो 600 है, लेकिन हमें ओनली 100 डिनोमीटर चाहिए। 100 डिनोमीटर मिलने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे डिवाइड करना होगा ताकि हमें यहाँ पे 100 मिल सके। तो क्या करेंगे, देखो इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे नंबर। यहाँ पे 600 को यदि हम 6 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमें 100 नंबर मिल जाएगा, इसलिए हम न्यूमरेटर को भी 6 से ही डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखो 546 जो नंबर है इसको हमें 6 से डिवाइड करना है। तो 6 9 जा कितने हो गए 54, 006 को नीचे लाया, 6 1 जा 6। तो यहाँ पे 546 को 6 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 91, और 600 को 6 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 100। अभी यहाँ पे हमें डिनोमीटर 100 मिल गया, इसलिए 91/100 इसका ही मतलब हो गया 91%। नेक्स्ट एग्जाम्पल 7/16। अभी यहाँ पे भी जो रेशो दिया गया है इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, लेकिन यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो 16 है, इसलिए क्या करेंगे, इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे 7/16। दोनों नंबर को 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 16 को कौन से भी नंबर से मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके हम 100 नहीं राइट डाउन कर सकते। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमें 7 × 100 किया तो 700/1600। तो अभी देखो यहाँ पे 700/1600 मिल गया। अभी यहाँ पे जो नंबर है 1600, इसको यदि हम 16 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर 100 मिल जाएगा। देखो ध्यान से सुनना है बच्चों, यहाँ पे 1600 को यदि हम 16 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर 100 मिल जाएगा, इसलिए यहाँ पे हमें न्यूमरेटर को भी 16 से ही डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे देखो 700 को हम 16 से डिवाइड कर लेते हैं। 16 4 जा 64, यहाँ पे 10 - 4 किया 6, यहाँ पे 06 ले लिया नीचे। 16 3 जा 48, सब्ट्रैक्शन किया 10 - 8 2, 5 - 4 1। अभी यहाँ पे लगाया डेसिमल पॉइंट, यहाँ पे लगाया 0। 16 7 जा 112, यहाँ पे 8 बचा, 0 ले लिया। 16 5 जा 80 00। तो यहाँ पे हमें 700 को 16 से डिवाइड करने के बाद आंसर मिल गया, दैट इज़ 43.75। और यहाँ पे 1600 को 16 से डिवाइड किया तो यहाँ पे डिनोमिनेटर मिल गया 100। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 100 मिल गया, इसलिए इसको हम परसेंटेज में राइट डाउन कर सकते हैं, दैट इज़ 43.75%। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशो ऑफ एजेस ऑफ आभा एंड हर मदर इज 2:5. At the time of Abha's birth, her mother age was 27 years. Find the present ages of Abha and her mother. अभी इस एग्जाम्पल में आभा और उसकी जो मदर है उनका एजेस का रेशो दिया गया है, और यहाँ पे दिया गया है एट द टाइम ऑफ आभा's बर्थ हर मदर एज वॉज 27 ईयर। अभी यहाँ पे हमें आभा और उसकी मदर उनके प्रेजेंट एजेस फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पे जो दिया गया है वो हमने राइट डाउन किया है, द रेशो ऑफ द एजेस ऑफ आभा एंड हर मदर इज़ 2:5। यहाँ पे जो रेशो दिया है उनके एजेस का वो हमने राइट डाउन किया। अभी जब भी रेशो दिया होता है तो वहाँ पे कॉमन मल्टीपल होता है, इसलिए यहाँ पे राइट डाउन किया, लेट द कॉमन मल्टीपल बी x। यहाँ पे हमने अज्यूम कर लिया कॉमन मल्टीपल क्या है, x है। देयरफॉर अभी यहाँ पे हमें आभा का प्रेजेंट एज मिल जाएगा और उसकी मदर का प्रेजेंट एज मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेशो दिया गया है। अभी यहाँ पे एक कंडीशन दी गई है, दैट इज़ एट द टाइम ऑफ आभा's बर्थ हर मदर एज वॉज 27 ईयर। यानी जब आभा का जन्म हुआ था तब उसकी मदर का एज कितना था, 27 ईयर था। इसका ही मतलब क्या होगा, जो दोनों का एज का डिफरेंस है वो कितना है, 27 ईयर है, क्योंकि आभा के बर्थ के टाइम उसकी मदर का एज कितना था, 27 ईयर था। इसका ही मतलब यहाँ पे हम कंडीशन राइट डाउन करेंगे और दोनों का जो एज का डिफरेंस है वो कितना है, 27 ईयर है, वो राइट डाउन कर लेते हैं। इस प्रकार से हमने वो कंडीशन राइट डाउन की। फ्रॉम द गिवन कंडीशन एट द टाइम ऑफ आभा's बर्थ हर मदर एज इज़ 27। इसका ही मतलब अभी दोनों का जो एज का डिफरेंस है दैट इज़ 5x - 2x = 27 है, क्योंकि आभा के मदर्स का एज है 5x और उसका एज है आभा का
2x। तो दोनों का डिफरेंस कितना है 27 है। तो यहाँ पे दोनों की सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 3x इक्वल टू 27, देयरफॉर x इक्वल टू 27/3, देयरफॉर x इक्वल टू 9। अभी यहाँ पे हमें x की वैल्यू पता चल गई। अभी हमें आभा और उसकी मदर का प्रेजेंट एज फाइंड आउट करना है। तो किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पे आभा का प्रेजेंट एज दिया गया था दैट इज 2x। अभी हमें x की वैल्यू पता है तो x की वैल्यू पुटअप करेंगे 2 × 9 इक्वल टू 18 ईयर्स दैट इज आभास एज। अभी हमें मदर्स प्रेजेंट एज फाइंड आउट करना है तो राइट डाउन करेंगे मदर्स प्रेजेंट एज इक्वल टू, यहाँ पे मदर का प्रेजेंट एज दिया गया था दैट इज़ 5x, दैट इज़ 5 × 9 इक्वल टू 45 ईयर्स। इस प्रकार से यहाँ पे हमें आभा का प्रेजेंट एज भी मिल गया और मदर का प्रेजेंट एज भी मिल गया। क्वेश्चन नंबर 7, प्रेजेंट एजेस ऑफ वत्सला एंड सारा आर 14 ईयर्स एंड 10 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। After how many years the ratio of their ages will become 5:4? अभी यहाँ पे वत्सला और सारा के प्रेजेंट एजेस दिए गए हैं दैट इज़ 14 एंड 10 ईयर्स। वत्सला का एज है 14 ईयर्स और सारा का एज है 10 ईयर्स। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द रेशो ऑफ देयर एजेस विल बिकम 5:4? कितने ईयर्स के बाद उनके जो एजेस का रेशो है 5:4 बन जाएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। अभी कितने ईयर्स के बाद ये रेशो 5:4 बनेगा वो हमें पता नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पे राइट डाउन किया सपोज आफ्टर x ईयर्स द रेशो ऑफ देयर एजेस विल बी 5:4। अभी यहाँ पे आफ्टर x ईयर उनका रेशो 5:4 बन जाएगा। तो आफ्टर x ईयर वत्सला का एज कितना है और सारा का एज कितना है वो हम राइट डाउन करेंगे। देयरफॉर आफ्टर x ईयर वत्सलास एज इक्वल टू 14 + x ईयर और सारा का एज राइट डाउन करेंगे सारास एज इक्वल टू 10 + x ईयर्स। अभी जो एजेस हमने राइट डाउन किए हैं वो आफ्टर x ईयर के बाद है। अभी x ईयर के बाद उनका रेशो क्या बन जाएगा 5:4 बन जाएगा। तो रेशो राइट डाउन करेंगे देयरफॉर 14 + x अपॉन 10 + x इक्वल टू 5/4। ये जो रेशो है वो क्या बन जाएगा 5/4 बन जाएगा। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 इन ब्रैकेट 14 + x इक्वल टू 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 इन ब्रैकेट 10 + x। 4 × 14 किया तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें 56 प्लस 4 × x किया तो 4x इक्वल टू 5 × 10 50 प्लस 5x। अभी यहाँ पे 5x जो है वो पॉजिटिव है, जब वो लेफ्ट को जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा दैट इज़ 4x - 5x इक्वल टू, यहाँ पे 56 पॉजिटिव है, जब वो राइट को जाएगा तो निगेटिव दैट इज़ 50 - 56। अभी दोनों की सब्ट्रैक्शन करते हैं। देखो अभी यहाँ पे 4x - 5x किया तो यहाँ पे 1x, लेकिन यहाँ पे निगेटिव बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे 4x - 5x कर रहे। यहाँ पे 50 - 56 किया तो यहाँ पे -6। 1x का ही मतलब है x -x इक्वल टू -6। यहाँ पे निगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगी देयरफॉर x इक्वल टू 6। तो यहाँ पे x की वैल्यू मिल गई हमें दैट इज़ 6। यानी 6 ईयर के बाद उनका एजेस का जो रेशो है वो 5:4 बन जाएगा। तो अभी इस प्रकार से आंसर राइट डाउन कर लेते हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ पे आंसर राइट डाउन किया आफ्टर 6 ईयर्स देयर एजेस विल बिकम 5:4। यानी यहाँ पे हमें कितने ईयर के बाद उनका रेशो 5:4 हो जाएगा वो हमें फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल गई दैट इज़ 6 ईयर। क्वेश्चन नंबर 8, द रेशो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ रेहाना एंड हर मदर इज 2:7। आफ्टर 2 ईयर्स द रेशो ऑफ देयर एजेस विल बी 1:3। व्हाट इज रेहानास प्रेजेंट एज? अभी यहाँ पे रेहाना और उसकी मदर दोनों का एजेस का प्रेजेंट एजेस का रेशो दिया है दैट इज़ 2:7। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमने राइट डाउन किया द रेशो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ रेहाना एंड हर मदर इज़ 2:7। अभी यहाँ पे रेशो दिया गया था इसलिए यहाँ पे हमने कॉमन मल्टीपल राइट डाउन किया। लेट x बी द कॉमन मल्टीपल। अभी यहाँ पे रेशो दिया गया है और हमने कॉमन मल्टीपल भी राइट डाउन किया तो हम रेहाना का प्रेजेंट एज राइट डाउन करेंगे इस प्रकार से। देयरफॉर रेहानास प्रेजेंट एज इक्वल टू
यहाँ पे 2 था रेहाना के लिए, तो यहाँ पे कॉमन उसका प्रेजेंट एज बन गया 2x। यहाँ पे हम मदर्स प्रेजेंट एज राइट डाउन करने वाले हैं, तो यहाँ पे मदर्स एज मिल जाएगा हमें 7x। अभी यहाँ पे दिया गया है आफ्टर 2 ईयर्स, तो 2 ईयर्स के बाद उनके एजेस किस प्रकार से हम राइट डाउन कर सकते हैं। देखो आफ्टर 2 ईयर्स रेहानास एज इक्वल टू, अभी यहाँ पे रेहाना का प्रेजेंट एज कितना है 2x है, तो 2 साल के बाद उसका एज कितना हो जाएगा, तो राइट डाउन कर लेते हैं 2x + 2। तो यहाँ पे फर्स्टली रेहाना का एज था 2x और 2 साल के बाद उसका एज कितना बन जाएगा, तो 2x + 2। उसी प्रकार से मदर्स एज इक्वल टू 7x + 2। इस प्रकार से आफ्टर 2 ईयर्स उनके एजेस हमने राइट डाउन कर ली है। अभी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, देखो अभी यहाँ पे कंडीशन क्या दी गई थी, आफ्टर 2 ईयर्स द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 1:3। अभी उनका एजेस का जो रेशियो है वो कितना बन जाएगा, 1:3 बन जाएगा। तो राइट डाउन कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। देयरफॉर 2x + 2 अपॉन 7x + 2 इक्वल टू 1:3। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इन ब्रैकेट 2x + 2 इक्वल टू 1 इन ब्रैकेट 7x + 2। 3 × 2x किया तो 6x + 3 × 2 किया तो 6, 1 × 7x 7x + 2। अभी यहाँ पे 2 जो है पॉजिटिव नंबर है, लेफ्ट को चला गया तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, दैट इज 6 - 2 इक्वल टू 7x। यहाँ पे 6x पॉजिटिव है, जब वो राइट को जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 6 - 2 किया तो 4 इक्वल टू 7x - 6x किया तो 1x। 1x का ही मतलब क्या होता है, x, तो यहाँ पे x, तो यहाँ पे हमें x की क्या वैल्यू मिल गई, x इक्वल टू 4। अभी हमें x की वैल्यू मिल गई, लेकिन हमें रेहाना का प्रेजेंट एज फाइंड आउट करना है, तो राइट डाउन कर लेते हैं। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ रेहाना इक्वल टू 2x। तो अभी यहाँ पे x की वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। देयरफॉर 2 × 4 इक्वल टू 8 ईयर्स। तो यहाँ पे हमें रेहाना का प्रेजेंट एज कितना मिल गया, 8 ईयर्स। इस प्रकार से आज हमने प्रैक्टिस सेट 4.1 कम्प्लीटली सॉल्व किया है। आज का वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताना है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।